हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एवरग्रीन इंग्लिश क्लासेस। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आपको एक बहुत ही बड़े कंफ्यूजन से बाहर निकालेगा, साथ ही आपको सिखाएगा इन शब्दों के स्पेशल यूज को। और ये शब्द हैं विल वर्सेस वुड। आज की इस वीडियो में आप इनके बीच के डिफरेंस को समझेंगे। डिफरेंस बहुत ही माइनर है, कहाँ पर विल का यूज करें और कहां पर वुड का यूज करें। फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी सेंटेंस को बहुत ही आसानी से विल और वुड का सही यूज करते हुए बोलना और लिखना सीख जाओगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। फ्रेंड्स, यदि किसी हिंदी वाक्य के एंड में गागी लगकर आया हो तो ऐसे केस में यदि आपका सेंटेंस प्रेजेंट या पास्ट में है तो आप वुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। साथ ही अगर फ्यूचर का है तो विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। यदि सेंटेंस के एंड में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आता है तो आप, अगर वो सेंटेंस प्रेजेंट या पास्ट में है तो आप वुड बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी बोलेंगे। और अगर वो सेंटेंस फ्यूचर का है तो आप विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करेंगे। फ्रेंड्स, यदि हिंदी सेंटेंस के एंड में दिया होगा, चुका होगा, चुकी होगी, दी होगी, ली होगी, की होगी, दिया हुआ है तो प्रेजेंट और पास्ट सेंटेंस होने पर आप वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। और यदि यही सेंटेंस फ्यूचर का है तो आप विल हैव प्लस वर्ब की फॉर्म का यूज करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इस कॉन्सेप्ट को एग्जाम्पल्स की मदद से और अच्छे से समझ लेते हैं। मैं कल सुबह आपके साथ खेलूंगा। इट मीन से आप फ्यूचर टाइम की बात कर रहे हैं और आपका सेंटेंस होगा I will play with you tomorrow in the morning. I will play with you tomorrow in the morning. मैं आपके साथ अभी खेलूंगा। It means आप प्रेजेंट टाइम की बात कर रहे हैं और सेंटेंस आप बोलेंगे I would play with you right now. I would play with you right now. क्या आप मेरे साथ डांस करोगे? तो आपका सेंटेंस होगा Would you dance with me? यानी कि आप अभी की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट की, तो आपका सेंटेंस हो गया वुड यू डांस विद मी। अगर मुझे किसी काम के चल रहे होने की बात करनी है, जैसे रवि बाइक चला रहा होगा, राइट नाउ, ठीक इस समय की बात कर रहे हैं, तो आप बोलेंगे रवि वुड बी राइडिंग बाइक। रवि वुड बी राइडिंग बाइक। अध्यापक पढ़ा रहा होगा तो आप बोलेंगे द टीचर वुड बी टीचिंग। द टीचर वुड बी टीचिंग। उसने खाना खा लिया होगा तो यहाँ पास्ट में कोई काम कर लिया था, उसके लिए बोला जाता है कि ही वुड हैव ईटन फूड। ही वुड हैव ईटन फूड। माँ बाहर चली गई होगी, मीन्स से पास्ट की बात की जा रही है, तो मॉम वुड हैव गॉन टू मार्केट। मॉम वुड हैव गॉन टू मार्केट। राज अगले महीने कनाडा जा रहा होगा, तो अगले महीने कनाडा जा रहा होगा तो आने वाले टाइम की बात कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे यहाँ पर राज विल बी गोइंग टू कनाडा नेक्स्ट मंथ। राज विल बी गोइंग टू कनाडा नेक्स्ट मंथ। वो बस 8 बजे निकल चुकी होगी। वो बस 8 बजे निकल चुकी होगी, तो आप कहेंगे दैट बस विल हैव लेफ्ट बाय 8 o'clock। दैट बस विल हैव लेफ्ट बाय 8 o'clock। उसने कहा था कि वो जाएगा। पास्ट में कोई बात हुई और उसी समय फ्यूचर की बात उसने की, तो यहाँ हम बोलेंगे he had said that he would go। he had said that he would go। उसने कहा था कि वो जाएगा। मम्मी अब तक निकल चुकी होगी, मतलब पास्ट में कोई काम हो गया होगा, तो उसके लिए आप बोलोगे मॉम वुड हैव लेफ्ट बाय नाउ। मॉम वुड हैव लेफ्ट बाय नाउ। बच्चे स्कूल जा रहे होंगे तो आप बोलेंगे चिल्ड्रन वुड बी गोइंग टू स्कूल। फ्रेंड्स, अब हम जानेंगे वुड का यूज हिंदी वाक्य के एंड में आए हुए ता, ते, ती, रहा होता, रही होती, रहे होते, चुका होता, चुकी होती, चुके होते, किया होता, दिया होता, लिया होता, दी होती, की होती, ऐसे सभी केसेस में हम वुड का फॉर्मेट ही यूज करेंगे, विल का नहीं। मैं स्कूल जाता तो आप बोलेंगे आई वुड गो टू स्कूल। आई वुड गो टू स्कूल। वो आज आपके साथ खेल रहा होता तो आप बोलेंगे ही वुड बी प्लेइंग with you today। he would be playing with you today। बस चली गई होती तो आप बोलेंगे the bus would have left। the bus would have left। वे आ चुके होते तो they would have come। they would have come। हम कोटा जा चुके होते तो we would have
gone to कोटा, we would have gone to कोटा, वह खाना पका चुकी, तो हम बोलेंगे she would have cooked food, she would have cooked food। आपने ये मूवी देख ली होगी, तो आप बोलेंगे you would have watched this movie, you would have watched this movie। मुझे लगता है वे जा चुके होंगे, I think they would have left। काश आप मेरे को कॉल करते, तो आप बोलेंगे I wish you would call me, I wish you would call me। अगर पास्ट टाइम को बताएं तो आप कहते काश आपने मेरे को कॉल कर लिया होता, तो आपका सेंटेंस होगा I wish you would have called me, I wish you would have called me। आज आप क्या करोगे, फ्यूचर का टाइम है, तो आप बोलेंगे What will you do today, What will you do today। वह क्या खरीदेगा, What will he buy, What will he buy। मैं एक नया पेन खरीदता, तो आप बोलेंगे I would buy a new pen, I would buy a new pen। मैं भी आपके साथ चलता, तो आप बोलेंगे I will also go with you, I will also go with you। मीरा नाच रही होती, तो आप बोलेंगे मीरा would be dancing, मीरा would be dancing। काश हम पतंग उड़ा रहे होते, तो आपका सेंटेंस होगा I wish we would be flying the kites। और फ्रेंड्स, ये सेंटेंस आपके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कल आप कहाँ जा रहे होंगे, मैं कल इस समय पढ़ रहा हूँगा। तो फ्रेंड्स, इन्हें आप ट्रांसलेट करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। देखते हैं कि आपको ये विल और वुड के बीच का डिफरेंस कितना समझ में आया। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही न्यू इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।